हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। आइए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग आर्थिक समीक्षा 2021-22 को देखते हैं, जो घटनाचक्र दृष्टि करंट अफेयर्स के मैगजीन से कवर किया जा रहा है। इसके पहले इस मैगजीन से हम लोग इसके महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर कर चुके हैं। जो लोग उन वीडियो को नहीं देखे हैं, सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में क्रम से टॉपिक वाइज आप सभी को देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सभी देख सकते हैं। चलिए हम लोग आज के टॉपिक की बात करते हैं, आर्थिक समीक्षा 2021-22 की। आइए इसे शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। चलिए हम लोग सीधे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 की आर्थिक समीक्षा को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 31 जनवरी 2022 को संसद में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा का मूल विषय, इसका थीम क्या है, तो आइए इसे देखते हैं। तो आर्थिक समीक्षा का मूल विषय अत्यधिक अनिश्चितता की इस स्थिति में नीति निर्माण के लिए कला और विज्ञान है तथा इसकी केंद्रीय विषय वस्तु चुस्त दुरुस्त त्वरित दृष्टिकोण है। ठीक है, तो इसका केंद्रीय विषय वस्तु क्या है, तो चुस्त दुरुस्त त्वरित दृष्टिकोण है। यह आर्थिक समीक्षा हाल के वर्षों में 2 खंड से सिमटकर एक खंड में हो गई है तथा आंकड़ों को दर्शाने वाली तालिका को एक अलग खंड में रखा गया है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में 7.3% का संकुचन रहा, जबकि वर्ष 2021-22 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार यह 9.2% अनुमानित है। तो ध्यान दीजिएगा, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रही, तो इसमें 7.3% की संकुचन रहा, जबकि वर्ष 2021-22 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार इसका अनुमान 9.2% रखा गया है। वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8 से 8.5% अनुमानित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर कितना अनुमानित है, तो 8 से 8.5% अनुमानित है। इस पॉइंट को आप सभी याद रखिएगा। जो विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर हेतु अनुमानित आंकड़े क्रमशः 8.7% तथा 7.5% के अनुरूप है। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर कितना अनुमानित है, तो 8.7%। वहीं एशियाई विकास बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर 7.5% अनुमानित है। जनवरी 2022 में जारी IMF की विश्व आर्थिक आउटलुक 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 में एवं 22-23 के लिए भारत की वास्तविक GDP के 9% की दर से तथा वर्ष 2023-24 में 7.1% की दर से वृद्धि का अनुमान है। तो ध्यान दीजिएगा, IMF की विश्व आर्थिक आउटलुक 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 एवं 22-23 के लिए भारत की वास्तविक GDP के 9% विकास की दर से तथा वर्ष 2023-24 में 7.1% की दर से वृद्धि का अनुमान है। यह आंकड़ा भारत को इन 3 वर्षों में वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में पेश करता है। वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि की वृद्धि दर 3.6% दर्ज की गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि की वृद्धि दर 3.6% दर्ज की गई थी, जबकि 2021-22 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार इसके लिए यह 3.9% अनुमानित है। तो 2021-22 में कृषि में वृद्धि दर कितना अनुमानित है, 3.9%, जो 2020-21 में 3.6% इसकी वृद्धि दर थी। ठीक है, वित्त वर्ष 2021-22 के अग्रिम अनुमान के अनुसार उद्योग और सेवा क्षेत्र में क्रमशः 11.8% और 8.2% की वृद्धि दर अनुमानित है। ध्यान दीजिएगा, वित्त वर्ष 2021-22 के प्रथम अग्रिम अनुमान के दौरान उद्योग और सेवा क्षेत्र की बात किया जाए तो उद्योग क्षेत्र में 11.8% और सेवा क्षेत्र में 8.2% की वृद्धि दर अनुमानित है, जबकि वर्ष 2020-21 में यह वृद्धि दर क्रमशः 7.7% तथा
8.4% की कमी दर्ज की गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पे वर्ष 2021-22 में उद्योग क्षेत्र में 11.8% और सेवा क्षेत्र में 8.2% की वृद्धि दर्ज की गई थी, वहीं वर्ष 2020-21 में इसमें उद्योग क्षेत्र में 7.7% की गिरावट और सेवा क्षेत्र में 8.4% की गिरावट दर्ज की गई थी। ठीक है, आगे इसमें सकल मूल्य में क्षेत्रवार हिस्सेदारी, आइए इसे देखते हैं। जीबीए में हिस्सेदारी को देखते हैं तो इसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्र में यहाँ पे हम लोग 21-22 के प्रथम अग्रिम अनुमान को देखेंगे, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए इसे देखते हैं। तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र में इसका जीबीए में हिस्सेदारी 18.8% की है, वहीं उद्योग क्षेत्र में 28.2% और सेवा क्षेत्र में 53% अनुमानित हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र में कितना अनुमानित है, तो इसमें 18.8% और उद्योग क्षेत्र 28.2% और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 53% है। ठीक है, यहाँ पे प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र से भी पूछा जाए तो आप सभी का उत्तर यही हो जाएगा। यदि आप सभी के एग्जाम में पूछ लिया जाए कि यदि आप सभी से प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में हिस्सेदारी कितनी है, तो 18.8% हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कृषि और संबद्ध क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र आता है। तो आप सभी का प्राथमिक क्षेत्र पूछा जाए तो कृषि क्षेत्र का ही आता है, अंतर्गत आता है वह, तो इसलिए आप सभी का उत्तर 18.8% हो जाएगा। वहीं द्वितीय क्षेत्र की बात किया जाए तो उद्योग क्षेत्र में हिस्सेदारी 28.8% है, वहीं तृतीय क्षेत्र में 53% भारतीय अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी है। आइए अब हम लोग प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय को देखते हैं। वर्तमान कीमतों पर वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 1,50,326 रुपये है, जिसमें वृद्धि दर 16.7% की हुई है। वहीं स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021-22 में 93,973 रुपये है, जिसमें वृद्धि दर 8.4% की है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय वर्ष 2021-22 में वर्तमान कीमतों पर 1,50,326 रुपये है, तो वहीं स्थिर कीमतों पर 93,973 रुपये है। आइए इसमें आगे चलते हैं। आइए अब हम लोग प्रमुख फसलों के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य एवं उत्पादन को देखते हैं। आइए इसे हम लोग देखते हैं। बात किया जाए चावल उत्पादन में, तो चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल है, वहीं द्वितीय स्थान पे उत्तर प्रदेश और तृतीय स्थान पे पंजाब है। गेहूं के उत्पादन की बात किया जाए तो गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, वहीं द्वितीय स्थान मध्य प्रदेश और तृतीय स्थान पे पंजाब है। मक्का उत्पादन में कर्नाटक प्रथम पे है, मध्य प्रदेश दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे पे है। कुल मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान प्रथम पे है, कर्नाटक दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे है। अरहर तूर उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम पे, कर्नाटक दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पे है। कुल दालें उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम, राजस्थान दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे है। कुल चना उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम, महाराष्ट्र दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पे है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम पे है। ध्यान दीजिएगा, कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम पे, मध्य प्रदेश दूसरे पे और पंजाब तीसरे स्थान पे। मूंगफली उत्पादन में गुजरात प्रथम पे है। ध्यान दीजिएगा, मूंगफली उत्पादन में गुजरात प्रथम पे है, राजस्थान दूसरे पे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है। वहीं रेपसीड और सरसों उत्पादन में राजस्थान प्रथम पे, मध्य प्रदेश दूसरे पे और हरियाणा तीसरे स्थान पे है। सोयाबीन उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम पे, मध्य प्रदेश दूसरे पे और राजस्थान तीसरे स्थान पे है। कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान प्रथम पे, महाराष्ट्र द्वितीय पे और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे है। कुल गन्ना उत्पादन की बात किया जाए तो गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। ध्यान दीजिएगा, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे पे और कर्नाटक तीसरे स्थान पे है। वहीं कपास उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम पे है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कपास उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम पे है, गुजरात दूसरे पे और तेलंगाना तीसरे स्थान पे है। वहीं जूट एवं मेस्ता उत्पादन की बात किया जाए तो इसमें पश्चिम बंगाल प्रथम पे है, बिहार दूसरे पे और असम तीसरे स्थान पे है। ध्यान दीजिएगा, जूट एवं मेस्ता उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम पे है, बिहार दूसरे स्थान पे है और असम तीसरे स्थान पर है। तो ये सभी आंकड़े फ्रेंड्स आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अंग्रेजी संस्करण से लिए गए थे। तो आइए अब हम लोग शीर्ष आयात की वस्तुएं को देखते हैं, आयात करने वाले वस्तुओं को, जिसमें
भारत से सबसे ज़्यादा आयात पेट्रोलियम क्रूड का किया जाता है, वहीं दूसरे स्थान पे स्वर्ण, तीसरे स्थान पे पेट्रोलियम उत्पाद का किया जाता है और चौथे स्थान पे मोती, कीमती और अर्धकीमती पत्थर और पाँचवें स्थान पे कोयला तथा कोक और ब्रिकेट्स आदि किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आप सभी से कभी भी परसेंटेज नहीं पूछा जाता है। जब भी पूछा जाएगा तो भारत के द्वारा शीर्ष आयातक वस्तुओं की बात किया जाता है। तो इसमें शीर्ष आयातक में पेट्रोलियम क्रूड है, वहीं दूसरे स्थान पे स्वर्ण, तीसरे स्थान पे पेट्रोलियम उत्पाद और चौथे स्थान पे मोती एवं कीमती अर्धकीमती पत्थर और पाँचवें स्थान पे कोयला है। ये सभी आयात किए जाते हैं। बात करें आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं, तो भारत किन 5 देशों से आयात करता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा भारत चीन से आयात करता है, जिसका कुल प्रतिशत 15.5% है। हालांकि कभी परसेंटेज नहीं पूछता है, जब भी पूछता है तो इन देशों के क्रम पूछता है। तो भारत सबसे ज़्यादा किस देश से आयात करता है, तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा चीन से, इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं दूसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात है और तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथे स्थान पर सऊदी अरब और पाँचवें स्थान पर इराक है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, भारत सबसे ज़्यादा आयात चीन से करता है, दूसरे स्थान पे यूएई से करता है, तीसरे स्थान पे यूएसए और चौथे स्थान पे सऊदी अरब, पाँचवें स्थान इराक से करता है। वहीं निर्यात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश की बात किया जाए तो निर्यात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश में संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत सबसे ज़्यादा निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका को करता है, जिसको कुल 18.4% निर्यात करता है। वहीं दूसरे स्थान पे संयुक्त अरब अमीरात, तीसरे स्थान पे चीन और चौथे स्थान पे बांग्लादेश है और पाँचवें स्थान पे हांगकांग है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, भारत सबसे ज़्यादा निर्यात किस देश को करता है, तो यूएस से करता है, संयुक्त अरब अमीरात को। वहीं दूसरे स्थान पे यूएई को, दैट इज संयुक्त अरब अमीरात को, तीसरे स्थान पे चीन और चौथे स्थान पे बांग्लादेश और पाँचवें स्थान पे हांगकांग को निर्यात करता है। शीर्ष निर्यात की वस्तुएं की बात किया जाए तो भारत सबसे ज़्यादा निर्यात किन वस्तुओं का करता है, तो आइए इससे देखते हैं। तो भारत सबसे ज़्यादा निर्यात पेट्रोलियम उत्पाद का करता है, वहीं दूसरे स्थान पर मोती, कीमती अर्धकीमती पत्थर का करता है और तीसरे स्थान पर लौह एवं इस्पात का करता है, चौथे स्थान पर ड्रग, फार्म्यूलेशन एवं बायोलॉजिकल का निर्यात करता है, वहीं पाँचवें स्थान पर स्वर्ण एवं अन्य कीमती एवं धातु आभूषण का निर्यात करता है। तो ये सभी वस्तुएं भारत द्वारा निर्यात किए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क को, आइए इसे डिटेल से देखते हैं। 28 मई 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उत्तर भारत के पहले औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया गया। यह पार्क कठुआ जिला जम्मू कश्मीर के घट्टी में स्थित है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत का पहला औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे स्थित है, तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के घट्टी में स्थित है। उल्लेखनीय है कि जम्मू एवं कश्मीर में 2 औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की जा रही है, जिसमें पहला पार्क कठुआ जिले में स्थित घट्टी में स्थापित किया गया है, जबकि दूसरे पार्क की स्थापना कुपवाड़ा जिला स्थित हंदवाड़ा में की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में 2 औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें पहला कठुआ जिले में स्थित घट्टी में स्थापित किया जा रहा है, जबकि दूसरा पार्क कुपवाड़ा जिला स्थित हंदवाड़ा में इसे स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी CSIR भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान जम्मू को सौंपी गई है। यह परियोजना जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है। विश्व स्तर पर भारत जैव प्रौद्योगिकी के शीर्ष 12 गंतव्यों में से एक है। साथ ही एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत तीसरा सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी गंतव्य है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी गंतव्य है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से अब तक देश के विभिन्न राज्यों में 9 जैव प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की गई है। तो भारत में अब तक कितने जैव प्रौद्योगिकी विभागों की स्थापना की गई है, तो 9 जैव प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की गई है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 को,
25 मार्च 2021 को नीति आयोग द्वारा, ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा संस्थान के सहयोग से निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक में राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ये 4 श्रेणियां निम्न हैं, जिसमें समूह ए के अंतर्गत तटीय राज्यों को, वहीं समूह बी के अंतर्गत भू आबद्ध दैट इज लैंडलॉक राज्य में रखा गया है, वहीं समूह सी के अंतर्गत हिमालयी राज्यों को रखा गया है, वहीं समूह डी के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश एवं शहरी राज्यों को किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार समग्र रैंकिंग में शीर्ष 4 राज्यों में गुजरात 78.86 के कुल स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। तो ध्यान दीजिएगा, निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष राज्य में गुजरात पहले स्थान पे है, जबकि महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे, जबकि कर्नाटक तीसरे स्थान पर है, वहीं तमिलनाडु चौथे स्थान पर है स्थित है। ठीक है, तो भारत का सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है, इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं दूसरे स्थान पे बात किया जाए, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे कर्नाटक और चौथे स्थान पे तमिलनाडु है। ये समग्र रूप से हैं। वहीं भू आबद्ध राज्य में बात किया जाए तो भू आबद्ध लैंडलॉक राज्य में हरियाणा 53.20 स्कोर के साथ शीर्ष पर है। लैंडलॉक राज्यों की बात किया जाएगा तो हरियाणा शीर्ष पे है, वहीं समग्र रूप से बात किया जाएगा तो गुजरात पहले स्थान पे है। ठीक है, वहीं उत्तर प्रदेश 51.09 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है, जो समग्र रैंकिंग में 6ठे स्थान पर है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, लैंडलॉक राज्यों में हरियाणा प्रथम स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, वहीं समग्र रूप से यह 6ठे स्थान पर है। बिहार भू आबद्ध राज्यों की श्रेणी में 32.06 अंकों के साथ 10वें स्थान पर है। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार लैंडलॉक राज्यों में 32.06 अंकों के साथ 10वें स्थान पर है, जबकि समग्र रैंकिंग में 22वें स्थान पर है। तो बिहार समग्र रैंकिंग में 22वें स्थान पर है, जबकि लैंडलॉक राज्यों में 10वें स्थान पर है। इसे आप सभी याद रखिएगा। समग्र रैंकिंग में सबसे निचले स्थान पर लक्षद्वीप है, जो 36वां स्थान प्राप्त है इसे, जबकि अरुणाचल प्रदेश 35वें और मिजोरम 34वें स्थान पर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत 5वां सबसे मूल्यवान इक्विटी मार्केट, आइए इसे देखते हैं। भारत 5वां सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट वाला मार्केट बन गया है। तो आइए इसे देखते हैं। मार्च 2022 में भारत बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट बन गया है। तो भारत बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट बन गया है। भारत ने यह उपलब्धि यूके और फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए प्राप्त की है। तो भारत ने यह उपलब्धि किन देशों को पीछे छोड़ते हुए प्राप्त की है? तो यूके दैट इज यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन को और फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए यह 5वें स्थान पर बना है। वहीं बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में अब भारत से आगे केवल यूएसए, चीन, जापान और हांगकांग है। तो ध्यान दीजिएगा, बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में अब भारत से आगे यूएसए है, वहीं जापान दूसरे और चीन दूसरे और जापान तीसरे, हांगकांग चौथे पे है, फिर भारत 5वें स्थान पर है। ठीक है, आइए शीर्ष 5 देशों का बाजार पूंजीकरण देखते हैं। शीर्ष स्थान पे यूएसए है, जिसका कुल मूल्य मार्केट उसका 47.32 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं चीन दूसरे स्थान पे है, जो 11.52 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पे है। वहीं जापान 6 ट्रिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पे है, जबकि हांगकांग 5.55 ट्रिलियन डॉलर के साथ चौथे स्थान पे है। भारत की बात किया जाए तो भारत 3.21 ट्रिलियन डॉलर के साथ 5वें स्थान पे है। तो भारत की पूंजी बाजार कुल कितनी है? तो 3.21 ट्रिलियन डॉलर है, जो विश्व में 5वें स्थान पर भारत आता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाला पहला औद्योगिक पार्क यह कहाँ स्थापित किया गया है? तो आइए देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हैदराबाद तेलंगाना में महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया। तो महिला के पूर्ण स्वामित्व वाला पहला औद्योगिक पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है, इससे ध्यान दीजिएगा। और एक प्रश्न इसे यहाँ पे और आप सभी को इम्पॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, इससे भी ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कच्चे इस्पात का उत्पादन वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन
वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर कच्चे स्टील के उत्पादन में चीन शीर्ष पर है, शीर्ष पर बना हुआ है। तो कच्चे उत्पादन में चीन किस स्थान पर है? तो चीन शीर्ष स्थान पर है। वहीं भारत, जापान क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कच्चे स्टील उत्पादन में चीन शीर्ष पर है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है और जापान तीसरे स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पीएफसी को महारत्न का दर्जा। 12 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार द्वारा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा किस कंपनी को महारत्न का दर्जा हाल ही में दिया गया है? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। ठीक है, पीएफसी दैट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्राप्त होने के बाद महारत्न कंपनियों की कुल संख्या 11 हो गई है। तो भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या टोटल कितनी है? तो 11 है, इसे याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं भारत पर्यटन सांख्यिकी 2021 के आंकड़े को। सितंबर 2021 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत पर्यटन सांख्यिकी एक नज़र में नामक 2021 नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का हिस्सा 1.59% है। वर्ष 2020 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक आगमन के स्रोत देशों में बांग्लादेश प्रथम स्थान पर है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा स्थान है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2020 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक आगमन के स्रोतों में तो सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक भारत में कहाँ से आए हैं? तो बांग्लादेश से, जो प्रथम स्थान पे। वहीं दूसरे स्थान पे यूएसए से आए हैं, इसे आप सभी ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2020 के दौरान घरेलू पर्यटकों के हिस्सेदारी के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्यों की बात किया जाए तो घरेलू पर्यटकों के मामले में शीर्ष 5 राज्य में तमिलनाडु शीर्ष पर है, वहीं उत्तर प्रदेश दूसरे पे और कर्नाटक तीसरे पे है, आंध्र प्रदेश चौथे और तेलंगाना 5वें स्थान पे है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2020 के दौरान घरेलू पर्यटक सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में गए हैं, वहीं दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे कर्नाटक, चौथे पे आंध्र प्रदेश और 5वें पे तेलंगाना गए हैं। वहीं वर्ष 2020 में विदेशी पर्यटक के आगमन की बात किया जाए तो शीर्ष 5 राज्य में तो सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक किस राज्य में आए हैं? तो महाराष्ट्र में आए हैं, वहीं दूसरे स्थान पे तमिलनाडु, तीसरे पे उत्तर प्रदेश, चौथे पे दिल्ली में और 5वें पे पश्चिम बंगाल में आए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विदेशी पर्यटक के आगमन के मामले में शीर्ष राज्यों में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक महाराष्ट्र में आए हैं, उसके बाद तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली और उसके बाद पश्चिम बंगाल में आए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिरा राखोंग या हैथी मिर्च तथा टॉमेंगलोंग संतरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आइए इसे देखते हैं, यह कहाँ का उत्पाद है? तो इसे देखते हैं। तो सितंबर 2021 में मणिपुर की विशेष मिर्च सिरा राखोंग हैथी मिर्च तथा टॉमेंगलोंग संतरे को भौगोलिक संकेत दैट इज जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये सब उत्पाद कहाँ के हैं? मणिपुर के हैं। ठीक है, सिरा राखोंग या हैथी मिर्च और टामेंगलोंग संतरे कहाँ के उत्पाद हैं? तो मणिपुर के हैं, जिसे सितंबर 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसी प्रश्न के साथ फ्रेंड्स हम लोग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य के सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैज्ञानिक परिदृश्य को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप सभी चैनल पर नए हों तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।